ये रेफरेंस हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान के खिलाफ दायर किया है, जिसमें हमने मुख्तलफ जो वजूहात हैं उनको अपने रेफरेंस की बुनियाद बनाया है। हमने अपने रेफरेंस में ये कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जज साहबान हैं वो आइन के आर्टिकल 209 और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3, 6 और 9 के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए उनको तहकीकात करने के बाद उनके ओहदों से जो है वो हटाया जाए। हमने अपने इस रेफरेंस में जो अहम बुनियाद बनाई है वो पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जो मुअत्तल किया गया है उसको मरकजी बुनियाद बनाते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 17 रुकनी फुल बेंच जो है वो 2010 में डॉक्टर मुबशर हसन के केस में और फिर 1989 में जो एतजाज हसन केस है 12 रुकनी बेंच का, उसमें यह असूल तय कर चुकी है कि जब तक कोई कानून हतमी तौर के ऊपर मंजूर नहीं हो जाएगा उसको जो है वो मुअत्तल नहीं किया जा सकता, और बिल को और जो बिल है उसको तो किसी सूरत के ऊपर जो है वो मुअत्तल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद ये कानून मौजूद था कि जो कम तादाद के जज साहबान हैं वो बड़ी तादाद के जो फैसला था उसको मानने के पाबंद थे कानूनी तौर के ऊपर। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल समेत जो 8 जज साहबान हैं उन्होंने उन दोनों फैसलों की और आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, लिहाजा उनको ओहदों से हटाया जाए। इसके अलावा हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से इस रेफरेंस में कहा है कि वो जाती मफादात का जो टकराव है उसके वो मुर्तकब हुए हैं, उनके खिलाफ ये बिल था और उन्होंने खुद ही एक बेंच जो है वो तश्कील दिया, फिर खुद ही उसकी सरबराही की और फिर खुद ही अपने मफाद के हक में जो है वो फैसला कर दिया, और ये भी जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा जो मुस्तकबिल के 3 जो चीफ जस्टिस साहबान हैं, 4 चीफ जस्टिस साहबान हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस आयशा मलक साहबा और जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं वो भी इस बेंच में शामिल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनका भी मफाद जो है वो इस मुकदमे से वाबस्ता था। लेकिन इसके बावजूद इन 8 जज साहबान जो हैं उन्होंने इस मुकदमे की समाअत की और खुद को मिसकंडक्ट का जो है वो मुर्तकब किया। इसके अलावा इस रेफरेंस में हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के तरफ से और जो बाकी 8 जज साहबान हैं उनकी तरफ से इंतजामी तौर के ऊपर अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को और जो खुद को सियासी मुकदमात के अंदर दानिस्ता तौर के ऊपर दिलचस्पी लेकर मुलव्वस करने के मौका था। लेकिन इसके बावजूद इन 8 जज साहबान जो हैं उन्होंने इस मुकदमे की समाअत की और खुद को मिसकंडक्ट का जो है वो मुर्तकब किया। इसके अलावा इस रेफरेंस में हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के तरफ से और जो बाकी 8 जज साहबान हैं उनकी तरफ से इंतजामी तौर के ऊपर अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को और जो खुद को सियासी मुकदमात के अंदर दानिस्ता तौर के ऊपर दिलचस्पी लेकर मुलव्वस करने के मामलात को जो है वो बुनियाद बनाया है। और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल जस्टिस मज़ाहर नकवी को करप्शन के संगीन इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, उस बुनियाद के ऊपर भी हमने अपने इस रेफरेंस में जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो है वो जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बुनियाद के ऊपर मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, लिहाजा उनको जो है वो इंक्वायरी करने के बाद ओहदों से हटाया जाए। इसके अलावा इस रेफरेंस में हमने ये भी बुनियाद बनाई है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अल जहाद ट्रस्ट केस और मलिक असद अली केस में जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसकी वायलेशन करते हुए जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने के मुर्तकब हुए हैं, और इस तरह उन्होंने उन दोनों सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की है। और इसके अलावा जो दीगर कोड ऑफ कंडक्ट का म्यार था खुद को ईमानदार और बाकिरदार रखना, जजेस के अंदर ग्रुपिंग ना करना बल्कि जजेस के अंदर एक बामी फ़ज़ा कायम करके रखना, अदलिया की मजबूती के लिए काम करना, अपने हलफ और आइन के मुताबिक करना, इन तमाम वजूहात की बुनियाद के ऊपर हमने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। और इसके अलावा जो मरकजी मिसकंडक्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच ने किया कि उन्होंने जो इलेक्शन केस था पंजाब असम्बली का और KPK असम्बली का असबूत नोटिस केस, उसमें जो 7 रुकनी बेंच का अक्सरियती फैसला था उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ये भी
چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال سمیت باقی ساتھی جو جج صاحبان تھے انہوں نے اپنے حلف کی اور آئین کی اور ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے. اس لیے ہم نے یہ آج ریفرنس دائر کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس عمر بندیال سمیت جو باقی 8 جج صاحبان ہیں 7 جج صاحبان ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں انکوائری کرنے کے بعد ان کو عہدوں سے برطرف کیا جائے.